सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे बता रही है कि हमारे मोहल्ले में सुबह से बिजली नहीं है, यानी जहाँ पे ये रहते हैं उस इलाके में सुबह से बिजली चली गई, बिजली नहीं है। तो इस इंग्लिश में हम बोलेंगे देयर हैज़ बीन नो इलेक्ट्रिसिटी इन आर लोकेलिटी सिंस मॉर्निंग। या इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलेंगे बहुत आसान करके, नो पावर सप्लाई इन आवर वेसिनिटी सिंस मॉर्निंग। वेसिनिटी भी मतलब होता है इलाका, मोहल्ला, यानी नो पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब बिजली। नो पावर सप्लाई इन आर वेसिनिटी सिंस मॉर्निंग, हमारे मोहल्ले में सुबह से बिजली नहीं है। दोनों ही केस में हम सिंस मॉर्निंग ही बोलेंगे, सुबह से के लिए। सुबह 6 बजे से बिजली गई, यानी भाग गए। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि सुबह 6 बजे से बिजली भाग गई थी। इंग्लिश में बोलेंगे एट 6 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह 6 बजे। एट 6 इन द मॉर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। एट 6 इन द मॉर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, सुबह 6 बजे से बिजली भाग गई थी। एट 6 इन द मॉर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। बिजली जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जब बिजली चली जाती है तो काफ़ी परेशानियां होती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पावर कट्स आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पावर कट्स आर कोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जो पावर जो कट हुई है, यानी बिजली जो चली गई है, उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। पावर कट्स आर कोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो देर आर मेनी ट्रबल्स कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग ऑफ। देर आर मेनी ट्रबल्स, यानी बहुत से ट्रबल्स, बहुत सी परेशानी हुई है, कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग ऑफ, बिजली के जाने से। बिजली के जाने से क्या कॉज हुआ है, क्या परेशानी हुई है, यानी बहुत सारी परेशानियां हुई है। बिजली कारण बनी है, बिजली का जाना कारण बना है बहुत सारी परेशानियों का। देर आर मेनी ट्रबल्स कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी गोइंग ऑफ, बिजली जाने से काफ़ी परेशानी हुई है। या आप सिंपली ऐसे बोल दोगे पावर कट्स आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिजली के जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत काम अभी किया जाना बाकी है, यानी बिजली की वजह से काम हुआ नहीं सारा, तो बता रही है कि अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन। अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन, यानी बहुत सा काम अभी किया जाना बाकी है। अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन। अगर आज मैं थोड़ा लेट आ जाऊं तो क्या चलेगा? अपने ऑफिस में फ़ोन कर रही है, यहाँ पे बता रही है कि बिजली नहीं है, अगर आज मैं ऑफिस में थोड़ा लेट आऊं काम पे तो क्या चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके जब भी हम बोलना हम बोलेंगे वुड इट बी ऑल राइट इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टुडे। वुड इट बी ऑल राइट, क्या ऑल राइट रहेगा, यानी सही रहेगा। इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टुडे, अगर आज मैं थोड़ा लेट आ जाऊं तो हिंदी में इस तरीके से कह देंगे कि अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊं तो क्या चलेगा। वुड इट बी ऑल राइट इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टुडे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इज इट ओके इफ अराइव अ लिटिल लेट टुडे। इज इट ओके, सिंपली हम वुड कभी यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली ऐसे बोल देंगे इज इट ओके इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टुडे, अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊं तो क्या चलेगा। देखो बहुत ज्यादा यूज होंगे सेंटेंस, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक तो कह रही है कि वुड इट बी ऑल राइट इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टुडे, यहाँ पर हमने बोला वुड इट बी ऑल राइट, है ना। आगे का सेंटेंस सेम है, इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टुडे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इज इट ओके इफ आई अराइव अ लिटिल लेट टुडे। दोनों का मतलब यही है कि अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊं तो क्या चलेगा। अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊं तो क्या चलेगा। अब इसको कहने का एक अलग ही भी तरीका है, हम बोलेंगे इफ आई हैपन टू बी लेट, इफ आई हैपन टू बी अ लिटिल लेट टुडे विल इट बी एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर हमने हैपन टू का यूज क्यों किया, देखो हैपन टू का यहाँ पे यूज किया कि ऐसा हो सकता है, यानी पक्का नहीं है कि मैं लेट ही आऊंगी, मैं टाइम पे आऊंगी, लेकिन अगर ऐसा 1% हो गया कि मैं लेट हो गई तो क्या चलेगा। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है, इसलिए हम बोलेंगे इफ आई हैपन टू, यानी हैपन टू अगर ऐसा हो गया तो मतलब पक्का नहीं ऐसा होगा। इफ आई हैपन टू बी अ लिटिल लेट टुडे विल इट बी एक्सेप्टेबल, क्या एक्सेप्टेबल होगा अगर आज मैं थोड़ा लेट आऊं। ये एक तरीका है कहने का। यहाँ पर ये अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं आज छुट्टी कर लूँ, कह रही कि क्या पता ना हो मेरा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आज मैं छुट्टी कर लूँ। इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें एतराज ना हो इसके लिए बोलेंगे इफ यू डोंट माइंड आई विल टेक अ डे ऑफ टुडे। डे ऑफ मतलब छुट्टी। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें एतराज ना हो, आई विल टेक अ डे ऑफ टुडे, मैं आज की छुट्टी कर लूंगी। यहाँ पर ये कह रही है कि इफ यू आर ओके विद इट, हम ऐसे बोल सकते हैं इफ यू आर ओके विद इट आई विल टेक अ डे ऑफ टुडे, अगर तुमको एतराज ना हो, तुम ठीक हो तो मैं छुट्टी कर लूँ आज की। इफ यू आर ओके, अगर तुम ओके हो इस डिसीजन से मेरे, इफ यू आर ओके विद इट, अगर तुम इससे ठीक हो, इससे तुम्हें एतराज नहीं है, आई विल टेक अ डे ऑफ टुडे। या तो हम बोलेंगे इफ यू डोंट माइंड। देखो दोनों देखा करो अच्छे से, जब भी हम इंग्लिश को अच्छे समझेंगे दोनों तरीके कैसे बोल रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं इफ यू डोंट माइंड
आई टेक अ डे ऑफ टुडे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, एतराज ना हो तो मैं आज की छुट्टी कर लूँ, या हम ये थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि इफ़ यू आर ओके विद इट, आई टेक अ डे ऑफ टुडे। बिजली के जाने की वजह से पानी की सप्लाई भी रुक गई है। बता रहे हैं कि बिजली की वजह से क्या हुआ कि पानी की सप्लाई भी रुक गई है। ड्यू टू अ पावर आउटेज, ड्यू टू अ पावर आउटेज यानी बिजली के जाने से द वाटर सप्लाईज हैज ऑल्सो बीन डिस्टर्ब हो गई है, मतलब रुक गई है। ड्यू टू अ पावर आउटेज द पावर सप्लाई हैज ऑल्सो बीन डिस्टर्ब, यानी बिजली के जाने से की वजह से पानी की सप्लाई भी रुक गई है। इस वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। ड्यू टू दिस रीजन यानी इस रीजन की वजह से, इस वजह से आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टुडे। ड्यू टू दिस रीजन आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टुडे। इस वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। देखो यहाँ पर कम का यूज किया है हमने आने के लिए, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हम कम का यूज नहीं करते, हम मेक इट का यूज करते हैं जब हमें लगता है कि हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और किससे हम बताते हैं, तो एक तो ऐसे कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस रीजन आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टुडे, लेकिन जो एडवांस तरीका है उसमें हम ऐसे बोलेंगे बिकॉज ऑफ दिस आई वोंट मेक इट टू वर्क टुडे। मेक इट का भी हाँ मतलब पहुंचने से ही है, मेक इट का जहां पे भी इस तरीके से यूज हो रहा है पहुंचने से ही है। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से आई वोंट मेक इट टू वर्क टुडे। यहाँ पर ये बता रही है ना कि बिजली की वजह से पानी की सप्लाई भी रुक गई, तो कह रही है कि बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से आई वोंट मेक इट टू वर्क टुडे, मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगी। ये हम बोलेंगे आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क टुडे। अब आपकी जैसी इंग्लिश है उस हिसाब से आप सिंपल का भी यूज कर सकते हो और एडवांस का भी। और अगर मैं आई भी तो लेट हो जाऊंगी। अब देखो इस सेंस को समझो, कह रही कि मैं नहीं आ पाऊंगी, और अगर मैं आई भी तो लेट हो जाऊंगी। आई भी, तो इसके लिए बोलेंगे इन केस आई हैपन टू कम। इन केस आई हैपन टू कम यानी चांस नहीं है, अगर आ गई 1% ऐसा हुआ। इन केस आई हैपन टू कम आई माइट बी लेट। इन केस आई हैपन टू कम आई माइट बी लेट, और अगर मैं आई भी तो लेट हो जाऊंगी। या ऐसे बोलेंगे एंड इफ आई हैपन टू कम। देखो यहाँ पर हमने इन केस का यूज किया, इन केस आई हैपन टू कम, अगर मैं आई माइट बी लेट तो मैं लेट हो जाऊंगी। यहाँ पर हम इन केस की जगह इफ का भी यूज कर सकते हैं, एंड इफ आई हैपन टू कम, और अगर मैं आती हूँ आई विल बी लेट तो मैं लेट हो जाऊंगी। इफ आई हैपन टू कम, अगर मैं आती भी हूँ आई विल बी लेट तो मैं लेट हो जाऊंगी। अगर तुम्हें रास्ते में टॉम मिले, कहना मैं उसका घर पर इंतजार कर रही हूँ। देखो फिर से हम यहाँ पे हैपन टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पक्का नहीं पता कि टॉम मिलेगा। 1% अगर टॉम मिल गया तो कह रही कि इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे। अगर रास्ते में वो कहीं जा रही है, कह रही कि इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे। अगर तुम्हें रास्ते में टॉम मिले, हैपन टू का यूज कर रहे हैं हम। इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में टॉम मिले, प्लीज लेट हिम नो आई एम वेटिंग फॉर हिम एट हिज हाउस। उससे बता देना कि मैं उसके घर पर उसका इंतजार कर रही हूँ। या आप ऐसे भी कह सकते हो फ्रेजल वर्ब का यूज करके, इफ यू कम अक्रॉस टॉम वाइल ऑन द रोड, यानी तुम रोड पर चल रही हो, अगर तुम टॉम से अचानक से मिलती हो। कम अक्रॉस भी मतलब होता है अचानक से मिलना। इफ यू कम अक्रॉस टॉम वाइल ऑन द रोड, अगर तुम रोड पर टॉम से मिलती हो, टेल हिम, उससे कहना आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर हम हैपन टू का भी यूज कर सकते हैं। इफ यू हैपन टू मीट टॉम ऑन द वे, यहाँ पर अगर तुम टॉम से मिलती हो 1% ऐसा होता है तो। अगर मैं लेट हुआ तो फोन करके बता दूंगा। अगर मैं लेट हुआ यानी चांसेस नहीं है कि मैं लेट होऊंगा, अगर 1% हुआ, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इफ आई हैपन टू बी लेट आई लेट यू नो, मैं तुम्हें खबर कर दूंगा बाय गिविंग यू अ कॉल, एक कॉल करके। इफ आई हैपन टू बी लेट, अगर मैं लेट हुआ, आई लेट यू नो बाय गिविंग यू अ कॉल, मैं तुम्हें कॉल करके खबर कर दूंगा। तो मैं हैपन टू ज्यादा जान के यूज कर रहा हूँ ताकि आप भी इनका यूज करने लगो। अगर मैं लेट हुआ तो फोन करके बता दूंगा। हैपन टू की जगह हम बोल सकते हैं इफ आई गेट डिलेड, अगर मुझे डिले हुआ, अगर मैं डिलेड हुआ, इफ आई गेट डिलेड, अगर मैं लेट हुआ, आई कॉल, मैं कॉल कर दूंगा, लेट यू नो, और तुम्हें खबर कर दूंगा। इफ आई गेट डिलेड आई कॉल एंड लेट यू नो, अगर मैं लेट हुआ तो मैं कॉल करके खबर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे कहने से एक बार और देख लेना अगर आपके पास समय है। अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।